हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। एंड आज हम शुरू करेंगे वारंट को। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था जिसके हमने सम्मन के बारे में पढ़ लिया था, तो अब शुरू करते हैं वारंट को। तो वारंट का सबसे पहले हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले वारंट जो न्यायालय की तरफ से जारी होता है इसके बारे में अभी तक कोई शुरू नहीं आई है कोई भी सेक्शन। इससे पहले जो थोड़ा विदाउट वारंट गिरफ्तारी थी, सम्मन का मैटर था, एक सेक्शन आई थी एक्स जो वारंट मामला को डिफाइन करती थी। तो अब पढ़ते हैं वारंट को। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहती है? सेक्शन 70 कहती है कि जो गिरफ्तारी वारंट है उसका प्रारूप क्या होगा और उसकी अवधि क्या होगी। जैसे हमने सम्मन पढ़ा था सेक्शन 61 में, तो उसमें सम्मन के लिए लिखा हुआ था कि उसको जो अवधि है, जो उसकी तारीख है, अगर वो तारीख निकल गई तो वो जो सम्मन है वो नील हो जाएगा, उस सम्मन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन वारंट के साथ ऐसा नहीं है। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है वारंट का पॉइंट, क्या कहता है कि प्रारूप के बारे में। वारंट क्या है? जैसे सम्मन की 2 कॉपी थी, उसी प्रकार वारंट की 1 ही कॉपी होती है। वारंट की 1 कॉपी होगी और उसके ऊपर जो न्यायालय उसको जारी कर रहा है, उसका जो पीठासीन अधिकारी है उसके सिग्नेचर होंगे और उस न्यायालय की स्टैंप लगी हुई होगी। बल्कि सम्मन के अंदर ऑप्शन भी था कि अगर पीठासीन अधिकारी है, अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पर जो हाईकोर्ट निर्धारित करे या राज्य सरकार निर्धारित करे वो उस पर सिग्नेचर कर सकता है। लेकिन इसके अंदर केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ही सिग्नेचर करेगा। अब बात करेंगे अवधि की। तो वारंट की अवधि क्या है? वारंट की अवधि क्या होगी? वारंट जब तक निष्पादित नहीं कर दिया जाए तब तक वारंट लागू रहेगा। मतलब जब तक कि जिसका गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है उसे अरेस्ट ना कर लिया जाए, या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है या खुद न्यायालय ही उस वारंट को निरस्त ना कर दे, तब तक वो वारंट है वो वारंट खत्म नहीं होगा, तब तक वो वारंट जारी रहेगा। तो ये तो हो गया वारंट के प्रारूप के बारे में। अब है अगली सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या कहती है कि जमानतीय वारंट में जमानत लेने की शक्ति। अब वारंट के 2 टाइप हो गए, एक तो जमानतीय वारंट जारी करता है न्यायालय, एक करता है अजमानतीय वारंट जारी करता है। तो ये सेक्शन 71 में जमानतीय वारंट के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो जो न्यायालय अगर उसे लगता है तो वो क्या है, कोई जमानतीय वारंट किसी व्यक्ति का जो वारंट निकाल रहा है उसे जमानतीय वारंट निकाल सकता है, और जो भी पुलिस अफसर जिसको वारंट दिया गया है उसको वो निर्धारित करेगा कि अगर वो कंडीशन पूर्ति कर रहा है वो व्यक्ति जो न्यायालय ने लगाई है, तो उसको क्या है जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जिस न्यायालय ने इसको जारी किया है वारंट को, वो क्या करेगा, इसके अंदर पूरी डिटेल मेंशन करेगा कि जो जमानतीय वारंट है उसमें उस व्यक्ति की तरफ से श्योरिटी कितने व्यक्तियों द्वारा ली जाए, मतलब प्रतिभूओं की संख्या कितने व्यक्ति उसकी तरफ से श्योरिटी दे, और अगर वो श्योरिटी दे रहे हैं तो वो व्यक्ति कितनी रकम की श्योरिटी दे, और वो जो व्यक्ति खुद जो अभियुक्त है वो कितनी श्योरिटी दे, इस चीज के बारे में डिटेल दी जाए ताकि पुलिस अफसर को कोई परेशानी ना हो इसमें। तीसरा इसका पॉइंट ये कहता है कि किस तारीख को न्यायालय ने उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बोला है, उसकी तारीख भी मेंशन की जाए। तो ये तो हो गया जमानतीय वारंट। अब तीसरा पॉइंट इसका है जमानतीय वारंट में कि जो पुलिस अफसर जिसने वो जमानत दी है न्यायालय के आदेशानुसार, जो बंद पत्र लिया है उस अभियुक्त से, तो उस बंद पत्र को क्या है कोर्ट में भेज दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि वो तो भेजना ही पड़ेगा। अब है सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या कहती है कि वारंट किसको दिया जाएगा। अब जो न्यायालय जारी कर रहा है वारंट किसको दिया जाएगा, तो इसका पहला पॉइंट यह क्या कहता है कि वारंट जो है ज्यादातर अमूमन क्या है पुलिस अफसर को ही दिया जाता है। वो हो सकता है डिमांड अनुसार पुलिस अफसरों की संख्या प्लस हो सकती है, 1 से ज्यादा पुलिस अफसर हो सकते हैं, उनको जारी कर सकते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही जल्दी है और पुलिस अफसर अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में न्यायालय किसी भी अन्य व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों को, उसमें भी संख्या फालतू कर सकता है, उसको वारंट दे सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है कि जैसे कि वारंट है 1 से अधिक पुलिस अफसर को दिया गया है, उनमें से कोई भी एक पुलिस अफसर अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो वो वारंट तामील माना जाएगा। अन्य पुलिस अफसर के पास भी अगर जो वारंट है तो वो क्या है नल हो जाएगा, क्योंकि एक ने कार्रवाई कर दी तो बार बार तो सभी तो उसमें कोई गिरफ्तारी कर नहीं सकते, एक ने गिरफ्तारी कर ली तो वो संपूर्ण काम हो जाएगा। तो ये है सेक्शन 72। अब लेते हैं सेक्शन 73 को। 73 सेक्शन 73 क्या कहती है कि वारंट किसी को भी निर्दिष्ट हो सकेंगे। तो इसमें कंडीशन इसमें क्या बताई गई कि इसमें क्या है, सीजेएम या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उससे वो जो मजिस्ट्रेट है दोनों किसी भी पीओ के लिए, या तो कोई प्रॉब्लम ऑफेंडर ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है, या फिर कोई ऐसा अभियुक्त है जो कि अजमानती अपराध में अभियुक्त है और अपनी गिरफ्तारी से
बच रहा है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी भी व्यक्ति को जो कि उस एरिया में रहता हो या किसी भी व्यक्ति को न्यायालय क्या है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। पहला तो ये। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि जिस व्यक्ति को न्यायालय ने वारंट दिया है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, वो व्यक्ति जिसे वारंट मिला है वो उस वारंट को लिखित में स्वीकार करेगा तथा उस व्यक्ति को अधिकार है कि अगर वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने के लिए उसे बोला गया है, उसे वारंट दिया गया है, अगर उस एरिया में कहीं भी आता है या किसी भी जगह पे उसे दिखाई देता है, कहीं भूमि में वो प्रवेश करता है, तो वो व्यक्ति उसे कहीं पे भी जाके उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये है उसका दूसरा पॉइंट। अब आ गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वैसे कि ये वारंट दिया गया है किसको, प्राइवेट पर्सन को दिया हुआ है, तो प्राइवेट पर्सन अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है जो पीओ है या फिर अजमानती अपराध में अभियुक्त है, तो वो व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते ही वारंट के साथ, जो वारंट न्यायालय ने उसे दे रखा है, उस वारंट के साथ नजदीक में उसे कोई भी पुलिस अफसर है उसको हवाले कर देगा, या अगर पुलिस अफसर हवाले नहीं, नजदीक आसपास में नहीं है तो नजदीकी थाने में उसे ले जाएगा। अब जो प्रक्रिया क्या है कि उसने अपना काम यहाँ पूरा कर दिया। अब पुलिस इसमें क्या करेगी, पुलिस की पावर इसके अंदर है, जो सेक्शन हमने 71 पढ़ी थी, सेक्शन 71 में क्या लिखा था कि जमानत का प्रोसीजर भी जमानतीय वारंट है, तो पुलिस अफसर उस वारंट को देखेगा कि ये वारंट जमानतीय जारी कर रखा है या अजमानतीय। अगर वो सेक्शन 71 के तहत अगर जमानत की शर्तें पूरी करता है या कोर्ट ने बोल रखा है कि इसमें जमानत ली जा सकती है और जो अभियुक्त है वो वारंट की जो उसकी जो जमानत की शर्तों को पूरी कर रहा है, तो उसे उसके तहत जमानत लेके छोड़ देगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, सेक्शन 71 सीआरपीसी के तहत जमानत नहीं ले पाया रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये कहती है सेक्शन 73। तो अब तक तो हमने जो अभी है सेक्शन 74 लेते हैं। सेक्शन 74 क्या कहती है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, ये क्या कहने चाह रही है कि अधिकतर जो वारंट है, न्यायालय जो वारंट निकालता है वो क्या है, अधिकतर जैसे कि पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी यानी कि एसएचओ को मार्क करता है, तो प्रत्येक वारंट में ऐसा तो है नहीं कि एसएचओ ही उसे गिरफ्तार कर सके, तो यहाँ पे क्या है, एसएचओ उस वारंट को आगे मार्क कर सकता है अपने अधीनस्थ किसी भी पुलिस अफसर को यहाँ पे उसे गिरफ्तार करने के लिए। ये सेक्शन 74 में बताया गया है। तो यहाँ तक तो ये प्रोसीजर आ गया कि वारंट न्यायालय किसको देगा, कैसे गिरफ्तारी। अब जैसे ही व्यक्ति वारंट लेने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचता है, तो वहां की प्रक्रिया क्या है वो सेक्शन 75 बताती है। सबसे पहले तो सेक्शन 75 में बताया गया है कि जो वारंट का जो सार है उसके बारे में उस व्यक्ति को बताया जाएगा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है पुलिस अफसर या फिर कोई अन्य व्यक्ति, तो उसे जाके वारंट से बताएगा कि तुम्हारा इसके अंदर ये सार है कि इस एफआईआर नंबर या इस मामले के अंदर तुम्हारा ये वारंट निकला है, जमानतीय हो चाहे अजमानतीय हो, और तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो वहां पे क्या है उसे सार बताया जाएगा। अगर वो व्यक्ति डिमांड करता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं मानता, मुझे वारंट दिखाया जाए, तो उस व्यक्ति को हाथ में जैसे कि लेके उसे वारंट दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे सुपुर्द किया जाएगा, उसे वारंट दिया नहीं जाएगा, बल्कि उसे वारंट दिखाया जाएगा। ये कहा है सेक्शन 75 में। अब आगे सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना। अब व्यक्ति को वहां गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अगर जमानत के अंदर सेक्शन 71 वाली कंडीशन पूर्ति नहीं होती है, उसे जमानत के अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, तो कंडीशन सेक्शन 76 ने ये लगाई है कि मैक्सिमम टाइम, वो जो ट्रेवल टाइम है उसको छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर जो अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो सेक्शन 76 में क्या था, वारंट के साथ। अगर बिना वारंट अगर गिरफ्तार किया जाएगा, तो हमने इससे पहले पढ़ा था सेक्शन 57 को सीआरपीसी को, उसमें अगर बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर सेक्शन 57 के तहत अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये वारंट, अमूमन वारंट हमने देखा, ये वारंट कब निकलता है, वारंट तभी निकलता है जब किसी व्यक्ति का सबसे पहले सम्मन जारी किया गया हो और वो व्यक्ति क्या है सम्मन पे नहीं आ रहा है, उसके बाद वारंट निकाला जाता है। अधिकतर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा भी प्रोसीजर है कि सम्मन निकाले बिना ही डायरेक्ट भी वारंट कोर्ट निकाल सकता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसे होता है कि वारंट पे सम्मन पे अगर जो व्यक्ति नहीं आता है तो उसको उसका वारंट निकाला जाता है। अब लेते हैं सेक्शन अगली को, सेक्शन 77 को। सेक्शन 77 कहती है वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, पूरे भारत के अंदर वारंट कहीं पे भी
निष्पादित किया जा सकता है। कोई और नई बात इसमें नहीं है। अब है सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कहती है? यहाँ तक तो हमने 77 तक तो मामला पढ़ा था कि अधिकारिता के अंदर वारंट की तामील हो रही थी। अब अधिकारिता से बाहर की बात आती है इसमें। तो सेक्शन 78 में बताया गया है कि अगर अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन करवाना है और उसके निष्पादन के लिए जो वारंट भेजा गया है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है, जो कोर्ट वारंट जारी कर रहा है वो डाक के द्वारा वहां के कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर वहां के सीपी को या फिर वहां के डीएसपी को उस वारंट को उसके पास भेजेगा। इसका पहला पॉइंट तो ये कहता है। उसके बाद में क्या है, दूसरा इसमें क्या है कि जो न्यायालय है उसके पास भेज दिया और उनकी जिम्मेदारी क्या है, जैसे उसको डीएसपी को, सीपी को या मजिस्ट्रेट को वो वारंट मिलता है तो उसे उसी प्रकार तामील कराएंगे जैसे कि वो उन्हीं के द्वारा ही जारी किया गया वारंट हो। दूसरी बात इसमें क्या है, जो न्यायालय ने वारंट जारी किया है वो न्यायालय उसके ऊपर पर्याप्त डिटेल लिखेगा कि जो आवश्यक हो कि जमानत लेनी है, जमानत नहीं लेनी है, अगर लेनी है तो कितने प्रति भी हो, वो क्या है, जो डिटेल आवश्यक हो, उनको किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, तो इसलिए जो भी डिटेल है सारी उसके ऊपर मेंशन की जाएगी। ये कहता है सेक्शन 78। अब है सेक्शन 79। सेक्शन 79 कहती है कि अधिकारिता से बाहर किसी भी पुलिस अफसर को निष्पादन के लिए दिया गया वारंट, अगर अधिकारिता से बाहर, यहाँ तो क्या है कि वहां के मजिस्ट्रेट को भेजा था, लेकिन कई बार क्या अर्जेंट मैटर में होता है तो क्या है कि पुलिस अफसर को वहां पे भेजा जाता है, तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी। पहली प्रक्रिया इसमें क्या है, जो पुलिस अफसर जिसको वारंट मिला है वो वहां का जो अधिकारिता वाला जो भी कंसर्न या तो एसएचओ है जिसके एरिया में ये वारंट निष्पादन होना है, या फिर वहां का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास उस वारंट को लेके जाएगा और वो जो मजिस्ट्रेट है या फिर एसएचओ है वो क्या है, उसके ऊपर एंडोर्समेंट जो बोलते हैं वो उसे प्रस्तावना करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या कहता है कि जब वो मजिस्ट्रेट है या फिर एसएचओ है उन्होंने उसको प्रस्तावित कर दिया, उसके बाद वो एसएचओ और मजिस्ट्रेट उस पुलिस अफसर को पूरी पावर देंगे, यथाशक्ति देंगे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, और अगर वो पुलिस अफसर मांग करता है तो उसकी उचित लोकल पुलिस के द्वारा उचित सहायता की जाएगी उसको गिरफ्तारी के अंदर। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि अगर जो पुलिस अफसर वारंट लेके गया है उसे ऐसा लगता है कि अगर ये पहले वाली दोनों प्रक्रिया अगर अपनाई गई तो उसमें टाइम वेस्ट होगा या फिर संभावना है कि जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना है उसे गिरफ्तार करने से पहले वो वहां से भाग सकता है, ऐसी कुछ संभावना उसे लगती है, तो वो पुलिस अफसर को पावर है यहाँ पे कि वो क्या है, ये ऊपर वाली जो दोनों प्रक्रिया है एसएचओ के पास जाने वाली और मजिस्ट्रेट के पास प्रश्नांकन के लिए जाने वाली, वो किए बिना ही उस व्यक्ति को डायरेक्ट भी गिरफ्तार कर सकता है। ये सेक्शन 79 में उसे पावर देती है। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 80। अब सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या कहती है कि गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जिसका जारी किया गया था उसको उस पुलिस अफसर ने जो अधिकारिता से बाहर वारंट लेके गया था उसे गिरफ्तार करने के लिए, उसने अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो वो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। वो जो पुलिस अफसर है वो जिस व्यक्ति को जहां से गिरफ्तार किया है, यदि 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर जिस कोर्ट ने वो वारंट जारी कर रखा है, अगर 30 किलोमीटर एरिया से कम दूरी के अंदर उसे अगर गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति को उसी कोर्ट के अंदर पेश करेगा। पहली बात। नंबर 2, अगर वो दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा होती है तो वो जो पुलिस अफसर जिसने उसे अधिकारिता से बाहर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो वहां का जो कोर्ट है, नजदीकी जो कोर्ट है उस कोर्ट में ले जाएगा या फिर वहां के किसी जो डीएसपी है उसके पास या फिर सीपी के पास उसे ले जाएगा। और यदि सेक्शन 71 के अनुसार, अगर सीआरपीसी के अनुसार अगर जमानत का प्रावधान है तो उसका जमानत ले ली जाएगी। ये कहती है सेक्शन 80। अब है सेक्शन 81। सेक्शन 81 क्या कहती है कि उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति लाया गया है, मतलब जिस व्यक्ति को अधिकारिता से बाहर गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया करेगा वहां पे प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की क्या रहेगी। सबसे पहले मतलब उस व्यक्ति को लेके जाया जाता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये वही व्यक्ति है, विश्वास करने का कारण हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसका उस न्यायालय ने वारंट निकाला है, तो वहां पे उस मजिस्ट्रेट के पास वो संपूर्ण पावर है जो उस न्यायालय के पास होती जिसने ये वारंट जारी कर रखा है। वो अगर उस मजिस्ट्रेट को वहां लगता है कि अगर सेक्शन 71 सीआरपीसी के अनुसार उसमें जमानत का प्रावधान है तो
और वो जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है वो जमानत के लिए रजामंद है, उचित प्रतिभूति देने के लिए तैयार है, तो उसकी जमानत ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ एक दूसरी कंडीशन भी है जो सेक्शन 437 के अनुसार, जिसमें अजमानती अपराध में भी जमानत लेने का प्रावधान है, वहां भी उस मजिस्ट्रेट की पावर है, अगर उसे उचित लगे तो वो मजिस्ट्रेट क्या है, अजमानती अपराध के अंदर भी उस व्यक्ति की जमानत ले सकता है। पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात इसके अंदर ये बताई गई है कि अगर सेक्शन 71 सीआरपीसी के अनुसार इसमें जमानत का प्रावधान है तो उस पुलिस अफसर के पास भी ये पावर है कि वो न्यायालय के निर्देशानुसार सेक्शन 71 सीआरपीसी के अनुसार उसकी जमानत ले सकता है। तो ये तो हो गई प्रक्रिया अपनी वारंट की। तो इसमें हमने शुरू से सेक्शन 70 से शुरू किया था वारंट, क्या क्या पढ़ा एक बार मोटा मोटी तौर पे इसको देख लें। तो सबसे पहले में हमने पढ़ा था सेक्शन 70। सेक्शन 70 के अंदर हमने पढ़ा था कि वारंट का प्रारूप क्या होगा। तो वारंट का प्रारूप होगा, सिंपल सी प्रक्रिया हमने देखी कि एक कॉपी होगी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, मोहर लगी हुई होगी, और वारंट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति को गिरफ्तार ना कर लिया जाए या फिर उसको कोर्ट निरस्त ना कर दे। ये तो हमने पढ़ी थी सेक्शन 70 में। उसके बाद 71 में हमने पढ़ा कि जमानती वारंट क्या होता है। जमानती मतलब कोर्ट उसमें निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति की अगर ये कंडीशन पूरी करता है तो उसकी जमानत ले ली जाएगी। सेक्शन 72 में हमने पढ़ा कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। तो उसमें हमने पढ़ा कि एक पुलिस अफसर को भी वारंट दिया जा सकता है या एक से अधिक पुलिस अफसर को भी वारंट दिया जा सकता है, और उनमें से कोई भी एक अगर वारंट तामील करवा देता है तो सबका काम संपन्न होता है। ये सेक्शन 72। 73 का आती है कि वारंट किसी को भी जारी किया जा सकता है। मतलब अगर न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि कोई पीओ है या फिर जमानती अपराध का अभियुक्त है तो वो किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को वारंट के लिए तामील के लिए दे सकता है। ये हमने पढ़ा था 73 के अंदर। उसके बाद हमने सेक्शन 74 पढ़ी थी। तो सेक्शन 74 में हमने क्या पढ़ा था कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट हमने पढ़ा। तो जो सीनियर अधिकारी है वो क्या है, अपने अधीनस्थ पुलिस को अधिकारी को भेज सकता है वो वारंट तामील करवाने के लिए। उसके बाद वारंट गिरफ्तार कर रहा है उस व्यक्ति को तो उसे बताया जाएगा कि सेक्शन 75 के तहत वारंट का सार उसे सुनाया जाएगा कि इस खुशी में या इस गम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे वारंट दिखाया भी जा सकता है। ये कहती है सेक्शन 75। उसके बाद आती है सेक्शन 76। 76 के अंदर ये बताया गया कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, इस वारंट के साथ जैसे उसे गिरफ्तार किया जाएगा 24 घंटे से कम टाइम के अंदर उसको नजदीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। और अगर सम्मन वाला मामला था, विदाउट वारंट गिरफ्तारी वाला मैटर था, तो सेक्शन 57 सीआरपीसी के तहत उसे वहां पे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब आगे सेक्शन 77। सेक्शन 77 में यह बताया गया कि वारंट पूरे भारत में कहीं पे भी निष्पादित किया जा सकता है। ये हो गया अधिकारिता वाला मामला। अब अधिकारिता से परे की बात अगर हम करें तो सेक्शन 78 पढ़ा था हमने। तो सेक्शन 78 में हमने ये पढ़ा था कि अधिकारिता से बाहर जो वारंट है वो निष्पादन के लिए जिस मजिस्ट्रेट को भेजा गया है तो वो मजिस्ट्रेट क्या है, उसे अपना मान के तामील करवाएगा। और जैसे ही वो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी कर ली जाती है और प्रक्रिया हो जाती है तो उसे न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया हमने 78 में पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी सेक्शन 79। 79 में हमने पढ़ा था कि अगर अधिकारिता से बाहर जो है पुलिस अफसर को भी भेजा गया हो, उस कोर्ट को ना भेज के पुलिस अफसर को, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। उस पुलिस अफसर को क्या है, पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसे एंडोर्स करवाएगा, या फिर एसएचओ के पास, एसएचओ उसे क्या है पूरी सुविधा प्राप्त कराएगा। एंडोर्स करने के बाद लोकल पुलिस की सहयोग भी करेगा और उसे गिरफ्तार करने में मदद करेगा। तीसरा पॉइंट था, अगर इस काम में देरी नजर आ रही है तो पुलिस अफसर इस प्रक्रिया के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 79 में। इसके बाद हमने पढ़ी थी सेक्शन 80। अगर वो व्यक्ति जो अधिकारिता से बाहर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पुलिस अफसर की क्या जिम्मेदारी होगी। वो अगर 30 किलोमीटर के एरिया में है तो अपने कोर्ट में ले आएगा, नहीं तो वहां के कोर्ट के समक्ष पेश कर देगा। अगर 71 सीआरपीसी के अनुसार जमानत का प्रावधान है तो जमानत ले ली जाएगी। अब कहती है सेक्शन 81 में हमने पढ़ा था कि उस मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया गया है तो वो मजिस्ट्रेट की क्या प्रक्रिया होगी। मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है, जो वारंट जिस न्यायालय ने जारी किया है उसके पास पावर है, वो भी उस न्यायालय के पास है। वो जमानती वारंट है तो जमानत ले सकता है, अगर अजमानती है तो भी अगर उसे उचित लगे तो उसमें भी जमानत ले सकता है। तो ये था दोस्तों अपना वारंट का चैप्टर सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।